बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र आज सुबह आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए। 89 साल के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। धर्मेंद्र को आज सुबह एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से घर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी ताकि भीड़ ना जुटे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अब उन्हें घर पर आराम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई है। परिवार के सदस्य हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल ने इस कठिन समय में अस्पताल में लगातार मौजूद रहकर उनका साथ दिया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सनी देओल की टीम ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। बयान में कहा कि धर्मेंद्र अब अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं और घर पर अपना इलाज जारी रखेंगे। बॉलीवुड की हीमैन यानी धर्मेंद्र की फिल्म में एंट्री होते ही सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी। उनकी दमदार आवाज और मजबूत कदकाठी, यही वो खासियत है जो आज भी दर्शकों को धर्मेंद्र का दीवाना बनाती है। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस ही फिल्म को हिट करने के लिए काफी थी। उनके निधन की खबरें आईं, जिसके बाद बॉलीवुड समेत पूरे देश में सन्नाटा छा गया। हालांकि धर्मेंद्र की मौत की खबर महज अफवाह निकली और उनके परिवार ने उनकी तबीयत में सुधार होने की पुष्टि की। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए सभी से अपील की है। सनी देओल की टीम ने एक नया बयान जारी कर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि करते हुए बयान में कहा कि सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है। आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें। बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने दिग्गज अभिनेता के निधन अफवाहों की निंदा करने के बाद कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो ठीक हो रहे हैं, जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में गैर जिम्मेदाराना खबरों को खारिज करते हुए मीडिया ग्रुप्स को लताड़ भी लगाई। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र ने अपनी आंखों की सर्जरी भी कराई थी। सोमवार को धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। मंगलवार को ए.आर. रहमान के एल्बम तेरे इश्क में का लॉन्च इवेंट होना था, जिसमें धनुष, कृति सेनन, आनंद एल राय और भूषण कुमार शामिल होने वाले थे। अब फिल्म के मेकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मेंद्र की खराब सेहत को देखते हुए इस फिल्म का इवेंट फिलहाल रोक दिया गया है। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने और दिल्ली में हुए धमाके की वजह से वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 की स्क्रीनिंग भी रद्द कर दी गई। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी दी। सीरीज का प्रीमियर 13 नवंबर को होगा। फिलहाल सुपरस्टार धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट जारी है और बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। इंडिया न्यूज भी धर्मेंद्र के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बॉलीवुड के हीमैन अब घर वापस आ गए हैं। घर भी उनका उपचार किया जाएगा। तमाम टीमों की मौजूदगी रहेगी जो कि लगातार उनके हेल्थ अपडेट्स, उनके टेस्ट ये सब करती रहेगी और साथ ही परिजन भी लगातार उनके मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ गए हैं, उनसे हेल्थ अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुनील पाल जो कि बेहद फेमस कॉमेडियन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। एक बेहद राहत भरी खबर आज मिली है। धर्मेंद्र जी जो कि हॉस्पिटलाइज थे और तमाम फेक न्यूज भी उनको लेकर फैल गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि तांता लग गया था। तमाम लोग रिप करके लिख रहे थे, उनको तमाम कॉन्डोलेंसेस दे रहे थे। लेकिन इसी बीच राहत भरी खबर उनके परिजनों ने दी और फॉल्स न्यूज भी फैलाने को यहाँ पर मना किया। जी जी जी, बिल्कुल। इस बात के लिए पूरा मीडिया जो है कहीं ना कहीं दुखी भी है, थोड़ा सा उनको अंदर से एक गिल्ट भी हुआ है कि थोड़ी जल्दबाजी हुई खबर फैलाने में, और खबर भी दुखी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो मीडिया बेचारा दुख भी मना रहा है, परेशान भी हो गया है। लेकिन गलती है, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशी इस बात की है कि हमारे प्यारे गरम धर्म डीडी धर्मेंद्र देओल, और डीडी जो है वो कभी नकली नहीं हो सकती, कभी
डीडी असली है हमेशा। तो चेक नहीं जो बाउंस हो जाए, कैश नहीं जो नकली हो जाए, ठीक है। तो हमारे डीडी जो है धर्म जी असली हीरो है, हमारे असली ही मैन है। और उनका इस तरह से लौट आना दोबारा से, वो मुझे गाना याद आ गया उनका कि मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, ओ मेरे भोले सनम, तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। तो धर्म जी जो है मुझे लगता है कि ये, अगर मैं एज ए फैन कहूँ तो उनका दोबारा जन्म जो है हुआ है, वो उनको मैं हैप्पी बर्थडे टू यू कहूंगा। आज के दिन उनका नया जन्मदिन मुबारक मनाया जाएगा। और धर्म जी फिर अपने, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो धर्म का देश है, धर्म कर्म का देश है, तो धर्म के बिना हमारा देश चल नहीं सकता। हमें फिल्म स्टारों के इंद्र धर्मेंद्र की जरूरत हमेशा पड़ेगी। उनका घर भी एक मंदिर ही है, धर्म का स्थल है। हे माँ को प्रणाम करते हैं हम लोग। हे माँ, सनी देओल है, सनी जी का मंदिर है वो, और साथ साथ में लॉर्ड बॉबी वहां पर रहते हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो, और घर भी एक मंदिर ही होता है। तो इस तरह से मंदिर के वो हमारे इंद्र हैं, धर्मेंद्र है, जो हमेशा इस देश में हमारे फैंस को, चाहने वालों को उनकी छत्र छाया में बिल्कुल हमेशा वाकई बेहद अच्छी बात आपने कही कि भारत में तो वैसे भी धर्म और कर्म साथ साथ ही चलते हैं। और हमने देखा कितने लाइवली रहते हैं, हमेशा हंसते गाते, तमाम शोज में भी पहुंचते हैं, जब शरीक करते हैं तो वहां पर डांस करते हुए नजर आते हैं, एकदम लाइवली। और अचानक से जब तबीयत बिगड़ जाती है तो वाकई बेहद ज्यादा मूड हर एक का खराब हो जाता है, फैंस तो वाकई बेहद ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात ये रही कि अब वो वापस लौट आए हैं। अभी आपका कोई रीसेंट प्रोजेक्ट उनके साथ रहा हो, अभी हाल फिलहाल कोई मुलाकात रही हो, हालचाल आप उनका लेने गए हो, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? हर साल उनका जन्मदिन तो मैं उनके बंगले पे जाता हूँ, उनके पांव छूता हूँ और मुझे आशीर्वाद मिलता है उनका। और जीवन में कई बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि किसी मंच पर, किसी जगह साथ में रहने का, समय गुजारने का मौका मिला। लेकिन जब उनके साथ में आप 5 मिनट भी अगर बैठ जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़े स्टार के साथ बैठे हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार के, लेजेंड के साथ बैठे हैं। ऐसा लगता है कि भोला सा बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, जो नाचता भी है, गाता भी है, और ज्यादातर उनकी सोच और जो उनकी लैंग्वेज पंजाबी होती है, वो हर बात को पंजाबी में जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक शायर भी उनके अंदर छुपा हुआ है, एक फार्मर भी उनके अंदर छुपा हुआ है, एक एक्टर तो है ही वो, एक बहुत अच्छे पिता तो है ही, जिनका परिचय उनके पुत्रों के रूप में भी देखने मिलता है कि किस तरह से संस्कार दिए हैं दोनों ने। तो धर्म जी जो है मुझे लगता है कि एक बहुत आइकॉनिक स्टार है धर्म जी हमारे लिए, शब्दों से बियॉन्ड है। मतलब मैं समझता हूँ कि द वन एंड ओनली धर्म जी, बस यही कहना चाहिए। बिल्कुल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। शाहिद, क्या कुछ हेल्थ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, घर पे किस तरीके से उपचार? देखिए, जो 2 दिन से अटकलियां लगाई जा रही थी, डॉक्टर ने आज जो है उनके परिवार के साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है बातचीत की है। सुबह 7:30 बजे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक टीम पूरी, उनके फैमिली के जो है उनसे कोऑर्डिनेशन चालू था। तकरीबन 7:30 बजे जो है उन्हें डिस्चार्ज किया गया, और इस शर्त पर डिस्चार्ज किया गया है कि उनका इलाज जो है घर पर होगा, उसी तरह से डॉक्टर जो है जैसे हॉस्पिटल में करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मामला गंभीर रहा तो उन्हें हॉस्पिटल वापस लाना होगा। घर वालों ने इस बात पर हामी भरी है, और ये जो डिस्चार्ज की रजामंदी रही है, ये घर वालों की रजामंदी रही है। जिसके बाद डॉक्टर ने जो है लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद बॉबी देओल जो है उन्हें अपने हमरा जो है घर पर लाए। अब घर पर जो है आपको मैं बताऊं हर्षा कि इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए माफ़ कीजिएगा, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत की, और उन बातचीत में एक अहम बात सामने आई है कि धर्मेंद्र को जो भी समस्या हुई है वो उम्र के लिहाज से वो समस्या होती है। डॉक्टरों ने बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो स्वस्थ हैं, और ये भी उन्होंने बताया है कि आने वाला जन्मदिन वो बड़े जोश के साथ मना सकेंगे। इतनी बात हुई है, और बहुत ही नापे तुले शब्दों में जो है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमसे बातचीत की। लेकिन बातचीत में उन्होंने कई बातें कही है, और उन्होंने कई बातों में ये रही है, एक तो घर में जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस होगी अगर हालत, तो उनको हॉस्पिटल लाना होगा। उसके अलावा जो है डॉक्टरों ने कहा है कि पहले से बहुत बेहतर हैं, और अब जो है आने वाला जो जन्मदिन है वो मनाएंगे। डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि दवा के साथ लोगों की दुआएं भी काम आई। उम्र के इस दौर में जो है लोग उनके लिए बहुत दुआएं की, और वही दुआएं उनके लिए काम आई।
अभी भी उनके घर के बाहर जो उनके दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, वो उनके घर के बाहर जो है अभी भी मौजूद हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जो है कुछ पल में जो है उनसे रूबरू भी हो सकते हैं, ऐसा उनकी वो है। लेकिन चूंकि बीमारी से अभी ठीक हुए हैं और अभी स्थिति है नहीं उनकी कि चलकर वो बाहर आएँ, इसलिए अभी भी परिवार के सारे सदस्य उनके पास मौजूद हैं। बातचीत भी चल रही है और ये भी कहा गया है, डॉक्टरों ने उस दौरान कहा है कि अगर उनकी तबीयत अगर नासाज रही तो उनको वापस से हॉस्पिटल लाना होगा। इसके साथ साथ जो है रूटीन चेकअप के लिए घर में डॉक्टर रहेंगे और कुछ भी रहा तो इमरजेंसी सिचुएशन में उनको जो है फौरन अस्पताल में लाया जाए ताकि उनका इलाज किया जा सके। इस बीच आपको ये कहना है कि तबीयत बिगड़ती है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि घर पर ही उनका जो इलाज चल रहा है उससे वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। सुनील जी, इसी बीच हमने देखा कि बच्चे उनके बिल्कुल ढाल बल के उनके साथ खड़े रहे थे। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल वहां पर पहुंच गए थे और बिल्कुल पूरे लगातार उनके साथ में रहे थे और लोगों से, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, लोगों से अपील भी कर रहे थे कि फॉल्स न्यूज ना फैलाएं, हमारे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। सच कहा, जिसके साथ है परिवार उसके साथ दुखों का हो जाता है रविवार छुट्टी। तो मैं समझता हूं कि धर्म जी जो 90 साल के का जन्मदिन पूरा करने वाले हैं उसको भी मेरी शुभकामना है। और धर्म जी हमेशा ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर में रहे, कभी फार्म हाउस में रहे, कभी अपने हाथों से बनाई सब्जी पका के खुद भी खाए और कभी सौभाग्य मिले तो हमें भी खिलाए और ऐसी ही चटपटी बातें करे। क्योंकि धर्म जी जो है हमेशा जो धर्म जी का एक जो कैरेक्टराइजेशन रहा। अच्छा, चटपटी बातों का आपने जिक्र किया तो कोई चटपटी बात अगर आपको याद हो, कोई मेमोरी उनके साथ जो आपकी जुड़ी हो, जो एकदम अचानक से क्लिक होती है, जहन में आती है? एक बार कोरोना के समय मैं तब हम लोग वर्चुअल कर रहे थे, ऑनलाइन शोज वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने कहा कि इसमें धर्म जी को हम जोड़ना चाहते हैं, आपकी कोई पहचान है क्या? तो मैंने कहा धर्म जी की वैसे डायरेक्टली मुझे मतलब जानते थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसे कोई इस टाइप के व्यवहारिक पहचान तो कोई है नहीं मेरी कि मैं उनसे बात करूं। लेकिन फिर मैंने उनको एक मेरे इवेंट वाले का नंबर दिया जिसके तहत एक बार धर्म जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो बात आई गई होगी और हमने ऑनलाइन शो करना शुरू किया। तभी देखता हूं कि तुरंत एक वीडियो के जरिए धर्म जी भी जुड़ गए मैसेज देने के लिए कि कोरोना चल रहा है, आप अपने घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये मैसेज देने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया और वो आ गए। इससे पता चलता है कि वो कितने समाज के प्रति और कितना अपने ऑडियंस के प्रति और कितने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। यही वजह है कि आज दुआ और दवा दोनों ने काम किया और हमारे धर्म जी हमेशा स्वस्थ और मस्त बन के अभी फिर वही वापस आ गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा उनकी छत्र छाया हमारे साथ बनी रहे और जो परिवार है ऐसा परिवार सबको मिले। बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, आप मिमिक्री के लिए खासा जाने जाते हैं, बेहद अच्छी मिमिक्री अगर आप करते हैं, अगर धर्मेंद्र जी की कोई मिमिक्री आप करके दिखाएं। जय मेरे दोस्त, इस मौत ने मुझे अपनी आगोश में पकड़ने की कोशिश की, मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जय इस मौत को मैंने अपने पंजे में पकड़ लिया और कहा मैं तेरा खून पीऊंगा, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जय ये मौत इतना जोर से भागी है, मुझे लगता है 100-200 साल तक मेरे पास अब लौटेगी भी नहीं, भटकेगी भी नहीं। जय हम सबका प्यार भरी जिंदगी सलामत रहे और जय सबके साथ वीरू और जय की जोड़ी बनी रहे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने उनकी मिमिक्री की और इसी के साथ आपने एक बेहद अच्छा संदेश भी दे दिया उनसे जुड़ा हुआ। कोई बीमारी वाकई उनके आसपास नहीं भटकेगी अगर ये मैसेज उन तक जाता है तो। और इसी बीच तमाम दुआओं का दौर लगातार जारी है, उनके लिए हर कोई प्रे कर रहा है।
कामना है कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। हालांकि राहत भरी खबर जो इस बार आज सुबह जो सुनने को मिली कि वो फिलहाल घर पर है, लगातार उनका अभी वहीं पर इलाज किया जा रहा है। और जैसे कि आपने तो मेंशन किया कि आज ही उनका बर्थडे, एक तरीके से आज वो ठीक हुए हैं, घर वापस गए हैं, लेकिन अभी उनका बर्थडे आने भी वाला है। और जिस तरीके से आपने बताया कि हर बर्थडे पे आप जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो इस बार उनके बर्थडे पे क्या मैसेज लेकर जाएंगे, क्या गिफ्ट उनके लिए लेकर जाने वाले हैं? मैं तो जाने वाला हूं और गाने वाला हूं उनके लिए। हमेशा मैं उनके मतलब एक ना एक फेवरेट गाना गा ही देता हूं, क्योंकि मेरा नाम पाल है और पाल की स्पेलिंग पल भी है, ठीक है, PAL। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तुम सबकी ओ जान ये कहते हो। तो धर्म जी, आप हमारी जान हैं, आप पल पल हमारे पास है, और आपका परिवार, घर का परिवार भी और दर्शक नुमा परिवार और फैन परिवार भी हमेशा आपके साथ। बिल्कुल, वाकई बेहद बेहतरीन आपने उनकी मिमिक्री भी की, बेहद अच्छा मैसेज भी दिया आपने, और बेहद बेहतरीन गाना भी आपने गाकर सुनाया। और इसी बीच हमारे दर्शक भी खासा पसंद करा उन्होंने आपका गाना। शाहिद भी हमारे साथ लगातार बने हैं। शाहिद ने हमें हेल्थ अपडेट भी दिया उनका। शाहिद, फिलहाल किन किन की मौजूदगी है वहाँ पर, कौन कौन मिलने पहुँचा है, क्या कुछ पता लग पाया है? जो लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो ब्रिजखंडी में एडमिट थे तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग जो थे वो फॉरेन में थे, इसलिए उनको वहां आने में भी जो है 24 घंटे का ज़्यादा समय लगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि हॉस्पिटल में जो है बॉबी देओल आए, सन्नी देओल आए, ईशा देओल आई, हेमा मालिनी आए। तो अभी भी उनके घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और सब जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ में सुधार आए। कोशिश ये कर रहे हैं कि उनसे ज़्यादा बातचीत ना की जाए, बस सिर्फ जो है लोग बैठे हैं ताकि उनके सामने सब लोग रहें, उनको ढारस बनाए कि हाँ तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि आपको मैं बता दूं कि घर के बाहर लोगों की जो है भीड़ भी है। कई बार बोला भी गया है कि आप सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ भी करें और बिला वजह जो है आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, उनके लिए दुआएं करें। ये बात परिवार के लोग भी कह रहे हैं। अब चूंकि जब यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है तो आपको मैं बताऊं हर्षा कि उससे पहले जो यहाँ के डॉक्टरों की टीम है उनके साथ जो है परिवार के लोगों की काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। हालांकि डॉक्टर ने जो है ये बात हमसे कही है, बताई है कि परिवार के लोग जो है इस बात को लेकर कह रहे थे कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए और आगे की जो भी तो डॉक्टर ने जो है परिवार की रजामंदी और फिर डॉक्टरों ने आपस में सलाह मशवरा किया, उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। और ये बात स्ट्रिक्टली कही गई है कि घर में जो है डॉक्टर की मौजूदगी और जब भी कुछ हो फ़ौरन वो और ज़्यादा अगर गंभीर है तो उन्हें फ़ौरन देर ना करें, उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल में लाएं। तो अभी तो उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। अब आने वाले वक्त में कुछ देर में घर या फैमिली के और भी लोग हैं, अगर बातचीत करेंगे तो उसके बाद और आगे की अपडेट मिल सकती है। हालांकि ब्रिजखंडी हॉस्पिटल ने जो है अपडेट जो जानकारी हमें दी है, इंडिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने सारी बातों का खुलासा किया और उन्होंने एक अहम बात जो बताई इन सबके बीच में कि उनकी जो है उम्र है और उम्र के हिसाब से जो है ये जो इस तरह की बीमारी होना वो जो है आम सी बात है। लेकिन उनके दवा के साथ डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किया कि उनके सुधार आए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि दवा के साथ जो है दुआ जो है काम आई उनके। जी बिल्कुल, वाकई दवा भी काम आ रही है, दुआ भी काम आ रही है। सुनील जी, अभी तो धर्मेंद्र जी तो चलिए ये राहत भरी खबर रही कि घर वापस आ गए, लेकिन इसी बीच हमें गोविंदा जी का भी मालूम चला कि वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अचानक से डिसओरिएंटेशन बताया जा रहे थे उनको हो गया था, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गया था। कुछ उनसे आपकी बात हो पाई? नहीं, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन चूंकि गोविंदा जी के साथ भी कहीं कहीं सौभाग्य प्राप्त होता है उठने बैठने का, तो मैं जानता हूं उनको और उनके परिवार को। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, पैर पे गोली लगी थी, तब भी मैं क्रिटिकल केयर में गया था उनका दर्शन करने के लिए। और हमेशा मेरी प्रार्थना है, क्योंकि वो कॉमेडी के हीरो नंबर 1 है कॉमेडी के, और उनको अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, और उनकी कोई तबीयत खराब है, मैं समझता हूँ कि हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतने अच्छे और इतने नेक इंसान, हीरो नंबर 1 गोविंदा भैया हमारे, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डांस करने के लिए उनका नाम जाना जाता है, वो फिर से नाचे गाएं, कॉमेडी करे, फिर के हंसी मुस्कुराहट में चेहरे पे हमेशा की तरह बनी रहे। बिल्कुल, और कितने ताजुब की बात है कि अभी आईसीयू में मिलने पहुंचे थे धर्मेंद्र जी से और अचानक से खुद ही वो क्रिटिकल केयर में चले गए। क्या कुछ हुआ ये भी नहीं मालूम चल पाया, हालांकि ये भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल फैंस लगातार उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। शाहिद, गोविंदा की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट आ रहा है?
जी, गोविंदा को लेकर आपको बताऊं कि रात में जब उनको ये दिक्कत हुई और उसके बाद बेहोश हुए तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इस एडमिट किए जाने के बाद उनके कई सारे टेस्ट हुए हैं और इस टेस्ट के बाद जो है डॉक्टरों ने आपस में सलाह मशवरा किया और ये कहा है कि इसमें जब न्यूरो कंसल्टेशन जो न्यूरो के कंसल्टेशन होगा उसके बाद जो है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो उनकी रिपोर्ट है, कई सारी जो हर्षा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जैसे इस रिपोर्ट का टेस्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपस में बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। हालांकि अभी की बात करें हर्षा की, उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट पूरी तरह से देखी नहीं जाएगी और डॉक्टर आपस में सलाह मशवरा नहीं करेंगे और उसके बाद जो है डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी भी जो है उनकी तबीयत